वेलकम एवरीवन टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। माई सेल्फ हर्ष पटियाल और मेरी यूजी CS के HPKV के वी से हुई है और इस टाइम पे मैं अपना PG परसुएट कर रहा हूँ BHU से। और मेरी रैंकिंग 41th रैंक थी ICAR JRF के एग्ज़ाम में सोशल साइंस के अंडर अनरिजर्व कैटेगरी से। मतलब कई बच्चों को स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं कि बहुत सारा मटेरियल होता है कि कैसे कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन। तो ये एक बेसिक सी एक वीडियो एक सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी दोनों में इसका डिस्कशन होगा। तो हम पहले एक बेसिक स्ट्रेटजी का डिस्कशन करेंगे। यूनिट 1 आपकी सोशल साइंसेज में हो गई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ये दो आपके मेन है। आप दोनों दोनों ये स्ट्रीम्स आपकी सोशल साइंस के अंडर ही आएंगी। दोनों का सेम एग्ज़ाम होगा। थोड़ा सा पार्ट स्टैटिस्टिक्स का भी होता है, बट अगर आप उसको परस्यू करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है। तो मेरे ओपिनियन में, या फिर मतलब उसकी स्कोरिंग भी बहुत कम होती है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमारा पार्ट आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिख नहीं रहा है? अच्छा हाँ। तो ये हमारी एक बुक है इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल सोशल साइंस बाय सुभाष चंद्र। ये बुक आपके लिए बेसिक है। ये बुक में आपको बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल फाइनेंस और मार्केटिंग, ये सभी आपको इस ही बुक में मिल जाएगा। यही बुक पढ़िए, इस बुक को अच्छे से रिवाइज करिए। इस बुक के कंसेप्ट ही आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर्स में भी मोस्टली। अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आपके पास एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की सुबा रेड्डी है। ये प्योरली माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, अगर आपको, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं। तो उसके अगर आपको सीखने का है तो आप ये वाली माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़िएगा और उसके बाद आप वापस जा सकते हैं इसमें सुभाष चंद्र में। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि एक ही बुक पढ़ी जाए तो ये आई रिकमेंड दिस बुक, इसको पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम अपनी एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन में ये सबसे बेसिक बुक है हमारी, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट GL रे। अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं, आपके पास टाइम सफिशिएंट टाइम है और आपको कंसेप्ट समझने हैं कि एक्सटेंशन है क्या चीज़ और एक्सटेंशन में क्या अप्रोचेज़ हैं, क्या क्या हर एक चीज़ में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको समझने के लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए ये पढ़नी चाहिए, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। बट अगर इसमें आप मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको इसका आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चन बेस्ड नहीं है ये बुक, तो आपको क्वेश्चन बेस्ड के लिए हमारी ये श्रुति पढ़नी पड़ेगी, इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति। इसमें क्या है, दूसरी दूसरी बुक्स का मटेरियल मिला के एक बुक बनाई गई है जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड ही है। इसमें कोई कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो आपको इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस बुक। आपके सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। बट इसमें एक कैच है, आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, एक एक लाइन। एक एक लाइन इसमें क्वेश्चन है, वो या तो यूजीसी नेट में पूछा गया है या तो आपके जेआरएफ में पूछा गया है। वो क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएंगे। इसके पीछे आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको एक्सटेंशन के रिलेटेड जो यूजीसी नेट में आए हो। तो इसको ज़रूर पढ़िए, इसको पढ़िए क्या, इसको अच्छे से याद करिए, एक एक वर्ड इसको, एक एक लाइन इसकी याद होनी चाहिए आपको। ये हमारी ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स निर्मल रवि कुमार, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इसमें आपको कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आपने ये पूरी कवर कर ली है, अगर आपने ये पूरी कवर कर ली है तो अगेन लाइक श्रुति, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इतना ही इसकी प्रैक्टिस सफिशिएंट है हर एग्ज़ाम के लिए, आपके सोशल साइंस के लिए। तो
ये आपकी नेक्स्ट बुक है सुनील वीजी। तो आपकी लास्ट बुक है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एमसीक्यूज़ है ये बाय सुनील वीजी। और ये आपके जेआरएफ की एक्सटेंशन प्रैक्टिस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सफिशेंट है। ये पढ़िएगा, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसमें पर सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, और आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए ये सारी बुक्स पढ़नी है। शॉर्ट टर्म के लिए एक रिकमेंडेशन है, अगर आप कुछ बुक्स इसमें से इग्नोर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 2 या 3 महीने ही हैं, तो इसमें से आपको ये बुक तो पढ़नी पढ़नी है, सुभाष चंद्र पढ़नी पढ़नी है, क्योंकि इसमें आपकी फाइनेंस और मैनेजमेंट सब कुछ इसी में ही है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अच्छा दे रखा है। आप इस बुक को इग्नोर कर सकते हैं, आप सुबा रेड्डी को। सुबा रेड्डी के बजाय अगर आप ऑनलाइन किसी की क्लासेस ले सकते हैं, या फिर मतलब सुभाष चंद्र को भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। ये सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए, इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे इतने। तो इसके बाद एक आप जीएल रे को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज से मतलब नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप इस बुक इसको इसको ये जो हमारी श्रुति बुक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये बेस है आपका। और ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करिएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। और अगर आप सी के अगर आप सी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा पेड बैच ज़रूर लीजिएगा। और आपको और भी इसी तरह का कंटेंट मिला जाएगा जो स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया जाएगा, तो इसलिए आपको अप्रोचेस समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। थैंक यू। यार थोड़ी सी एक शायद गलती भी हुई है, मतलब मैंने